मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर समाअत करेगी। दरख्वास्त गुज़ार एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी एतराज़ात के खिलाफ दलाइल देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक, अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसव्विदा कल काबिल कबूल था न आज है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, PTI क़यादत से मुलाकात होगी, वहाँ बातें सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तारीखी कामयाबी है, हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दावा किया कि अदालती इस्लाहात पर हम 3 जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका है। कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी आज सुबह 3 बजे बुला लिया। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज हुकूमत इत्तेहादी अरकान को ज़ोहराना देंगे। हुकूमत इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे अरसाल। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 2 बजे ज़ोहराना दिया जाएगा। कराची और अंगी टाउन में फायरिंग के तबादले में पुलिस अहलकार शहीद, डाकू हलाक, राहगीर जख्मी हो गया। शहीद पुलिस अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। मुकाबले के दौरान डाकू ताजुद्दीन जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, दौरान इलाज चल बसा। डाकू के साथ ही फायरिंग करते हुए फरार हो गए। चीफ जस्टिस कौन रहेगा, कौन चीफ जस्टिस जाएगा, किस चीफ जस्टिस को लगना चाहिए, किस चीफ जस्टिस को हटना चाहिए, बेंच में से किसी एक को लगाते हैं। न मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ है, न जमीयत को कोई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मोस्ट सीनियर जो सीनियर है, सेकंड नंबर वाला भी सीनियर है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला तमाम जज हमारी नजरों में सीनियर जज है। इत्तेफाक राय हो गया तो आईनी तरामीम पर आज वोटिंग में कोई हर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले तमाम जज हमारी नजर में सीनियर होते हैं। कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन नहीं, हमें इस मामले पर कोई एतराज नहीं। JUI रहनुमा राशिद सुमरो की 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मुसव्विदा JUI ने बनाया, PP ने उससे इत्तेफाक किया। आज वही मुसव्विदा लेकर नवाज शरीफ के पास गए। रहनुमा PTI राउफ हसन ने कहा, हम समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने PP को आईनी बेंच पर मना लिया है। JUI के ड्राफ्ट में आईनी बेंच की तजवीज़ हमारी जानिब से दी गई। आज JUI की क़यादत के साथ हमारी मुलाकात तय है। मौलाना से तमाम निकात पर बात होगी। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी, कहा गया दस्तूर मस्क करके हुकूमती कोशिश कबूल नहीं। सियासी कमेटी का आबानी की बहनों समेत तमाम कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल भी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI का कहना है, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज आईनी तरामीम बानी के साथ नारवा सलूक के खिलाफ होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का सर है न पैर, इसकी जरूरत नहीं। आईनी तरामीम PTI के लिए हो रही हैं, हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कल ये खुद इस गड्ढे में गिरेंगे। वफाकी हुकूमत बेवकूफ़ी कर रही है। पाकिस्तान में खित्ते के बड़े मुल्कों का बड़ा इजलास। खित्ते में खुशहाली, नए इकोनॉमिक डायलॉग पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, खवातीन और नौजवानों की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इन मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ता नज़र से देखने के बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आर्मी बरादरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करे कि उसकी ज़मीन पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है।
पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब सरबराह इजलास। शानदार मेजबानी पर मेहमानों का इजहार तशक्कुर। इजलास से पहले मंदुबीन और सरबराहान का ग्रुप फोटो बनाया गया। चीनी वजीर आजम SCO सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वापस चले गए। ली जियांग ने कहा, मैं दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम और वजीर आजम का शुक्रगुजार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने ब्रुक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। रूसी वजीर आजम ने SCO समिट के लिए पाकिस्तान के शानदार इंतजामात को सराहा। रूसी वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात। रूस के वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिरा किया। Several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide area of cooperation in the fields of economy, trade. SCO इजलास में पायदार तरक्की के मुतादिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। तजारत, सरमायाकारी और मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, SCO सरबराहान ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की जरूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की SCO समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। SCO का चार्टर वाज़ेह था, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाएगा। SCO को इन चैलेंजों का जवाब देना चाहिए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की वतन वापसी। मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तहरीक इंतशार की तरफ से, गद्दारी जो करेगा बानी चेयरमैन PTI के साथ, उसको हम इबरत का निशान बना देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा तो याद रखिए, निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी। PTI वाले पैगाम दे रहे हैं, जो गद्दारी करेगा उसको इबरत का निशान बनाएंगे। जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रियासत निशाने इबरत बनाएगी। लोगों को धमकाने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत की रिट कायम की जाएगी। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मईशत को फवायद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक SCO का इनेकाद किया गया। मईशत तरक्की कर रही है। हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में खुशखबरियां मिलेंगी। पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वादा किया था साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। ये झूठ भी बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। इस हद तक गिर गए कि लाशों और बच्चों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। गुजरात में जो बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ उसको भी एहतजाज से जोड़ दिया। ये मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात है। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कालादम तंजीम के साथ होता है। जलाओ घेराव और बरगलाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज PTI पर इल्जाम तराशी के बजाय इंसाफ करें। दहशतगर्द PTI नहीं, नून लीग है।
बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा इंसाफ देने के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। पीटीआई ने आप और आपकी जमात की तरह बेहुदा सियासत नहीं की। इल्जाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात की जाए। आवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। लाहौर में तालिबा से मुतालिक वायरल मनगढ़ंत वीडियो पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि तालिबा और उसके वालिदैन ने ज्यादती की तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, जिसके बायस गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया। तालिबा चोट लगने के बाद कॉलेज समेत कहीं नहीं गई। बच्ची के इलाज का अस्पताल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक लड़की गर्दन में दर्द की शिकायत पर 8 रोज अस्पताल में दाखिल रही। मुबैना वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। हंगामा आराई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। लाहौर, फैसलाबाद, मियां चुन्नू, विहाड़ी और रावलाकोट में भी मुजाहिरे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की तैनाती और तबादले के इख्तियार से महरूम। सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर होने वाला पुलिस तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। आईजी के तहफ्फुज़ात मुस्तरद। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की तैनाती तबादलों का इख्तियार वजीर आला के पास होगा। आईजी केपी अपनी मर्जी से डीपीओज की तैनाती नहीं कर सकेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले दी 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं।